मौजूदा हुकूमत ने हमारी शरीयत में मुदाखलत की, हम उसकी पूरी तरह मजम्मत करते और इसके खिलाफ हम खड़े हैं। और तमाम मुसलमान हमारे साथी बहन भाई हम सब तमाम एक हो गए आज यकजहती का मुजाहिरा करते हुए, आज भी और कल होने वाला जो जलसा है कल भी इंशाअल्लाह। ये तो अभी शुरुआत है। मैं मौजूदा हुकूमत से बताना चाहती हूँ कि देखिए अभी शुरुआत है, अभी भी आप समझ जाइए और अपना जो कानून आपने पास करवाया है खुदारा इस कानून को वापस लीजिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। वो तारीख उठा के देख लीजिए मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। और ये जो वक्फ जायदाद है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़ाती पैसे की है, ये किसी बाप के पैसे की नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ महद मिल्लत ईदगाह ग्राउंड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और मालेगांव एक्शन कमेटी जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है उसकी जानिब से ख़वातीन के लिए इजलास का इनेकाद किया गया था। आप जानते हैं कि 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, यानी तरमीमी बिल आया था, अमेंडमेंट किया गया और कोशिश की गई कि 41 तरमीमात उसमें दाखिल कर दी जाएँ। 41 तरमीमात में से अक्सर वो हैं जो बहुत तकलीफ़देह हैं, जिनकी वजह से वक्फ का कानून पिछला जो था वो टूट जाएगा और नया जो कानून बनेगा, अगर उसका खुलासा आप मुझसे 2 जुमले में सुनना चाहें तो मैं सुनाता हूँ कि पिछले वक्फ को साबित करना मुश्किल हो जाएगा और नया वक्फ करना भी मुश्किल हो जाएगा। पिछले वक्फ को साबित करने में आप कागज़ मांग रहे हैं और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसकी वजह से वो औक़ाफ़ जो कागज़ात से पहले के औक़ाफ़ हैं उन औक़ाफ़ को आप कैसे साबित कर सकेंगे। नतीजा ये होगा कि वो वक्फ छीन लिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप यूपी चले जाइए। कौशाम्बी के मधुसूदन साहब जो हैं कलेक्टर, उन्होंने उठा के 93 बीघा ज़मीन जो है वो उठा के सरकारी करार दे दी है। जब आप कलेक्टर को इख्तियार दे देंगे और कलेक्टर जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा है तो ज़ाहिर है वो क्या करेगा, ये हम सब समझते हैं। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई नया आदमी अगर दान करना चाहता है तो वो 5 साल से जो है वो बाय प्रैक्टिस मुसलमान हो जाए। बाय प्रैक्टिस का मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? उसकी दाढ़ी नहीं होगी तो बाय प्रैक्टिस मुसलमान नहीं होगा, या 5 साल से बाय प्रैक्टिस होगा मतलब क्या हर साल हम आपसे जो है आके निवेदन दे के ये मालूम करवाएंगे कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब 5 साल हो गए, मैं बाय प्रैक्टिस मुसलमान हूँ। योगी जी बताएंगे या मोदी जी बताएंगे कि कौन बाय प्रैक्टिस मुसलमान होगा। इसलिए ये कानून वाहियात कानून है जो बनाया गया, और अगर ये वाहियात कानून नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो कुछ जो है वो अभी फ़िलहाल स्टे दिया वो क्यों दिया है, और क्यों सॉलिसिटर जनरल जो है जो ये फरमा रहे थे कि 38 मीटिंगें हुई हैं और 1 करोड़ से ज़ायद जो है वो ऑनलाइन जो है तजावीज़ आई थी वो सब हमने देखी हैं और फलां देखी हैं, तो 7 दिन का वक्फा क्यों मांगा आपने? आपने इतनी मेहनत करके अगर कानून बनाया था पहले दिन आप अपना जवाब दाखिल कर देते। सीधी बात यह है कि कानून के नाम पे धोखेबाजी है और इतनी बड़ी लूट इससे पहले कभी नहीं की गई होगी जितनी बड़ी लूट ये की जा रही है, और इसके नतीजे में मुसलमानों को मज़ीद पसमानदा से पसमानदा बनाने की कोशिश की जाएगी। हम वक्फ कानून को नहीं मानते हैं। इसके मुकाबले में लोग कह रहे हैं कि ये संसद से बना हुआ है और इसको मानना ही पड़ेगा। हम अपना एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं, और कानून के नाम पे अगर लाकानूनियत की जाए तो उसके जवाब में अगर कोई एहतजाज किया जाए तो वो लाकानूनियत कहाँ से हो गया। हम ना पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ हैं ना सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आप उसका उल्लंघन मत कीजिए। आप ख़ुद उसका उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरे को ये कहते हैं कि वो कानून तोड़ रहा है। हम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह याद रखिए। कल वक्फ का अगला इजलास मर्दों के लिए बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में होने जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है आज जिस तरह से हमारी बहनों ने अपने सरों के ज़रिए एक समंदर पेश किया था, कल मर्द हजरात भी अपनी दीनी हमीयत का सबूत देंगे और हमारे शहर में एक नई तारीख़ लिखी जाएगी, और गली से लेकर दिल्ली तक मेहनत करने का अज़्म लेकर लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है जस्टिस खन्ना जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो पीछे प्रैक्टिस रोल रहा है या जो